प्यारे बच्चों, नमस्कार। प्रतिभा पर्व परीक्षा की तैयारी हेतु हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय की एक सीरीज के रूप में प्रश्नों को आपको उपलब्ध करवा रहे हैं और इस सीरीज में यह दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको और अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करवाएंगे। उम्मीद है कि पहला वीडियो में आपने सीखा होगा, उसमें दिए गए प्रश्नों को याद कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और यह है पहला प्रश्न। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए वाष्पन, बी निष्पावन, सी निस्तारण और डी है निस्यंदन। इनमें से सही विकल्प है और वह है निस्यंदन। निस्यंदन प्रक्रिया के द्वारा दूध से मलाई को पृथक किया जाता है। प्रश्न क्रमांक है 2। हमारे भोजन में किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी और चौथा है विटामिन डी। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शन में से केवल एक ऑप्शन सही है और वह है विटामिन ए। यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, ठीक है ना। और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी नामक रोग, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किसमें जीवन क्रियाएं संचालित होती है? कुर्सी, पत्थर, बरगद और प्लास्टिक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब जीवन क्रियाएं मतलब जो सजीव होते हैं उनमें जीवन क्रियाएं संचालित होती है, ठीक है ना। तो इन चारों में से सजीव कौन है? वह है बरगद, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा सी बरगद, ठीक है। इसमें जीवन क्रियाएं होती है और बाकी सब क्या है? निर्जीव है, तो इनमें जीवन क्रियाएं संचालित नहीं होगी। अगला प्रश्न है, एक जैसी वस्तुओं का समूह चुन करके लिखिए। पहला समूह है कागज कोयला, बी पेन कागज, सी पुस्तक कागज और डी है जूते गिलास। इसमें हम देख रहे हैं कि सभी समूह में अलग अलग चीज़ है। केवल एक ऑप्शन है सी जिसके अंदर पुस्तक और कागज दोनों कागज के द्वारा बनाए जाते हैं, तो दोनों का समूह एक जैसी वस्तु का हो गया है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पुस्तक कागज, ठीक है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियां पौधे के किस भाग से मकरंद एकत्रित करती है? ए तना, बी फूल, सी जड़ और डी पत्ती। 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से आपको एक सही विकल्प का चयन करना है और वह है फूल। यानी मधुमक्खियां पौधे के किस भाग से मतलब मकरंद एकत्रित करती है, तो मधुमक्खियां जो होती है फूल से मकरंद एकत्रित करती है। अगला प्रश्न है, मांसाहारी जंतु का नाम बताइए। आपको जंतु दिए गए हैं गाय, बाघ, तोता और बकरी। ये 4 आपको जो है मांसाहारियों के नाम दिए गए हैं। इनमें से एक सही है और 3 गलत है। तो मांसाहारी जंतु का नाम है बाघ, बाकी गाय, तोता और बकरी ये शाकाहारी हैं। जो केवल मांस खाते हैं उन्हें हम कहते हैं मांसाहारी, और जो पेड़ पौधे घास पत्तियां आदि खाते हैं उन्हें हम कहते हैं शाकाहारी, ठीक है ना। अनाज है, घास है, पत्तियां हैं, पौधे हैं, ये खाने वाले जो जंतु होते हैं, जानवर होते हैं या जीव होते हैं, है ना, उन्हें हम शाकाहारी जीव कहते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को
प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए गति, बी वृद्धि, सी ऊर्जा, डी अनुरक्षण। इनमें से सही विकल्प है ऊर्जा, यानी कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, आइसक्रीम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक, उत्क्रमित, अनुक्रमित, इनमें से कोई नहीं। अब आइसक्रीम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? वह है उत्क्रमित परिवर्तन, यानी ऐसा परिवर्तन जिसे उल्टा वापस किया जा सकता है। जैसे आइसक्रीम पिघल गया है तो आइसक्रीम को हम जमा करके वापस ठोस रूप में प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए यह कहलाएगा उत्क्रमित परिवर्तन, जिसको हम पुनः उसी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा परिवर्तन कहलाता है उत्क्रमित, इन्हें जिसे हम भौतिक परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। अगली कक्षा में हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, रुई से बिनोले यानी बीज हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बुनाई, सिलाई, कताई, ओटना। रुई से बिलोने यानी बीज हटाने की प्रक्रिया को हम ओटना कहते हैं, इसलिए सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ओटना। अगला प्रश्न है, कोहनी की अस्थियां मतलब हड्डियां किस संधि द्वारा जुड़ी होती है? अचल संधि, हिंज संधि, कंदुक खल्लिका संधि, इनमें से कोई नहीं। तो कोहनी की जो अस्थियां होती है वे जुड़ी होती है हिंज संधि के द्वारा, जिसे हम कब्जा संधि भी कहते हैं। इस संधि में सिर्फ एक तरफ गति हो सकती है, दूसरी तरफ नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा कि दरवाजे के अंदर कब्जा होता है तो कब्जा केवल एक ही दिशा में गति करता है, दूसरी दिशा में गति नहीं करता है। बस वैसे ही हमारी कोहनी में जो है हिंज संधि होती है, उसमें केवल एक ही दिशा में गति होती है, कोहनी पीछे की ओर नहीं मुड़ती है क्योंकि उसमें हिंज संधि होती है। ठीक दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।